सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का हुक्म कालादम करार देते हुए मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीन उल दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेर, जस्टिस मोहम्मद अली महजर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मनुल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहद वाहिद और जस्टिस इरफान सादत खान जस्टिस नईम अख्तर अफगान फुल कोर्ट का हिस्सा हैं। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला 8 की अक्सरियत का फैसला है। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। जस्टिस काजी फातिसा ने बताया कि फैसला 8-5 के तनासुब से है। सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर, अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान और पीटीआई रहनुमाओं की मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैसला तारीख में याद रखा जाएगा, हमें हक मिल गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हम कहते रहे हक पर डाका डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया जो लोग पीटीआई को मिटाना चाहते थे इन्हें पैगाम मिल गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पीटीआई को रिजर्व सीटों पर हक और इंसाफ पर मुबनी फैसला दिया गया। आज 25 करोड़ आवाम, जमहूरी कुव्वतों, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए खुशी का दिन है। ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इससे हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। ये वही हक था जिसके लिए हम कहते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक पे डाका डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिकली 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। 11 जजेस ने यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। अल्हम्दुलिल्लाह जो 8 और 5 के तनासुब से जो अपीलें अलाउ हुई है उसके मुताबिक भी सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मिटाना चाह रहे थे वो रिवाइव हो गई है। हम कमीशन को इस्तदा करते, कमीशन से मुतालबा करते फौरन कि सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे फौरन अमल दरामद किया जाए और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हमारे इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करे। हम पर भी मुतालबा करते कि जल्द से जल्द इन अहकामात पे अमल दरामद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके रिजर्व सीटें दी जाए ताकि जो इलेक्शन रुका हुआ है वो अपने मुकाम पे पहुंच जाए और वो इलेक्शन हो जाए। इस मौका पे मैं ये कहता हूँ इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे चीफ मिनिस्टर के पीके अली अमीन खान साहब ने भी प्ले किया था, जिसने बोल्ड स्टेप लिया था, जिसने इनका ओथ रोका था। हम उनको दिल की अता गहराइयों नाज़रीन, मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़र सानी अपील का इंदिया। कहा ऐसे अदालती फैसले जो बहाम पैदा करें वह मुल्क कौम के मफाद में नहीं होते। अगर इंसाफ बिन मांगे दिया जाए तो फैसलों से असरात इंतहाई अफसोसनाक हैं। हमें अदालत उज़्मा का बेपनाह एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़र सानी अपील तो बनती है, ये फैसला आइन और कानून के तकाजे को पूरा नहीं। आगे बढ़े, आपको बताएं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले बारे अपना रद्द-ए-अमल दे दिया। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान ने कहा जमीयत उलमा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। फैसले के नतीजे में पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जेयूआई इस फैसले पर बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। जमीयत के जो अफराद इस फैसले से बराह रास्त मुतासिर हुए वो इनफरादी हैसियत में अपील पर जा सकते हैं। जेयूआई इन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीटीआई के हक में आया जो मांगा ही नहीं गया। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल कहते हैं कि आइन और कानून इस फैसले में नजर नहीं आता। आज बताया गया कि अगर आपको गालियां देना आती हैं तो फिर पाकिस्तान अदलिया और इदारे आपके हैं। हम कब कितने अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे और ऐसा रिलीफ कब दिया जाएगा? हमारी सियासी पार्टियों के दरमियान अभी कोई मशवरा नहीं हुआ। ये फैसला आइन और कानून के रूह से सही नहीं है।
नाज़रीन, पीटीआई रहनुमा सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि आज पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा दिन है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे दिन हैं जब अदालत ने ताकतवर और जाबर के इरादों को मात दी हो। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इनके इरादे आज पाश हुए। आज आइन की फतह हुई, ये बहुत बड़ा दिन है। आज हमने कानूनी जंग जीती है, अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है। सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम का 8 फरवरी को जो इरादा था इसको सलब किया गया। हमारा वादा है हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 5-8 के भारी अक्सरियत के फैसले के बाद कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 मतनाज़ नशिस्तों में से 65 मिलने के अमकानात रोशन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकसीम की गई मजमूई तौर पर 77 नशिस्तें मतनाज़ा करार पाएँ, जिसमें से कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हैं। ख़वातीन की कुल 60 सीटों में से 20 3 अक़लीती नशिस्तें, जबकि पंजाब असम्बली से 27 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 13 और 3 अक़लीती नशिस्तें हैं। सिंध असम्बली से 2 नशिस्तें मिलने की राह हमवार हो गई। फैसले के बाद पंजाब में तहरीक इंसाफ को मजीद 27 नशिस्तें मिलने का इम्कान। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से कल नशिस्तें 45 हैं, जिनमें से 21 ख़वातीन और 4 अक़लीती मखसूस नशिस्तें मुअत्तल हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 नशिस्तें और 3 अक़लीती नशिस्तें मिलने का इम्कान है, जबकि सिंध असम्बली में मजमूई 2 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और 1 अक़लीती नशिस्त मुअत्तल है, जिसमें तहरीक इंसाफ को 2 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया। एक तंज़िया बयान में लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी का कहना था कि मुबारक हो, ज़ाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। आइन और कानून और इदारे सबका क्या है, अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। उन्होंने मजीद कहा, लाडले की जय हो, सारा मुल्क इन दहशतगर्दों की डिक्टेशन और फसाद के हवाले कर दो। इत्तफाकन केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था। रिलीफ तहरीक इंसाफ फसाद को हीरे जनाब हीरे।